हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे आरजी के टीच पर। अब हमने जितना आपको पढ़ाया था उससे आगे पढ़ाते हैं, यानी कि पिछली वीडियो में हमारी रह थे उसके उदाहरण, यानी कि पूर्णांक परावर्तन के उदाहरण रह गए थे हमारे। पूर्णांक परावर्तन के अनुप्रयोग, क्या उदाहरण है, अनुप्रयोग क्या क्या प्रयोग में आते हैं। जैसे कि नंबर 1 देखो, क्या बोलते थे, मरीच का। मरीच का क्या बोलते हैं, मरीच का, यानी कि कैसे बोलते हैं, माइलेज। क्या बोलते हैं, माइलेज। देखो आपने देखा होगा, जैसे हम अचानक सड़क पर चलते हैं, क्या गर्मी का मौसम है, धूप पड़ रही है गर्म, और हम सड़क पर चल रहे हैं। सड़क पर चलते तो चलते चलते हमको ये दिखाई देता है सामने पानी भरा हुआ है। सड़क पर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ। किस कारण होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन कारण। किस कारण होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन। इसे क्या कहते हैं, मरीचिका कहते हैं। क्या कहते हैं, मरीचिका। और आपने रेगिस्तान में देखा होगा कि वहां भी पानी भरा हुआ होता है। किससे कारण होता है, जैसे इसको समझाते हैं। देखो कि जैसे कि हमारी कोई, हमारी जब जैसे कोई जहाँ देखते हैं वो क्या गर्म मौसम है, क्या है, गर्म है मौसम। क्या है, मौसम गर्म है। क्या है, गर्म है। गर्म मौसम है नहीं कारण वहाँ की हवाएं, जो हवाएं होती हैं, हवा जो एयर होती है, एयर होती है, वो क्या होती है, गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है, गर्म। एयर क्या हो जाती है, गर्म। एयर गर्म होने के कारण वो जो ऊपर की एयर होती है वो क्या होती है, ठंडी। क्या होती है, ठंडी। यानी कि कैसी होती है, ठंडी होती है। ठंडी होती है तो वो कैसी कह सकते हैं हम उसे, ये ऊपर की एयर है। क्या है, ये ऊपर की एयर है। ऊपर की एयर कैसी, ठंडी होने के कारण होगा सघन है, यानी डेंस है। कैसी है, डेंस है। और नीचे गर्म होने के कारण वो कैसी है, विरल है। कैसी है, विरल है। क्या है, विरल है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो हमारी जो प्रकाशीय किरण है, जब आती हैं सघन से विरल माध्यम में आती हैं। आपने हमको अब बता चुके पूर्णांतिक परावर्तन कब होगा, जब हमें सघन से विरल माध्यम में आ गई। तो हीरे जैसे ही वो ऊपर से किरणें आती हैं सघन से विरल माध्यम में, तो वो वहां से परावर्तित हो जाती है। किरणें क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। परावर्तित होने के कारण वो अपना कोण कैसे, क्रांतिक कोण से अधिक बनाती है। क्या बनाती है, क्रांतिक कोण से अधिक बनाती है। क्रांतिक कोण से अधिक बनाने के कारण वो जो हमारा जो जैसे कोई ये है, ये हमारी आंख है। क्या है, ये हमारी आंख। ये हमारा कोई पेड़ है। क्या, पेड़ है। देखो ये हमारी कैसी, गर्म ईयर है। इधर का इनका है ठंडी। ठंडी है तो इधर का है सघन। तो ये हमारी किरण से टकराने के बाद, जो हमारी किरण है टकराने के बाद वो क्रांति कोण से अधिक हो जाती है, तो नीचे ही उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनाती है। इतना वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनाती है हमारे पूर्णांतिक परावर्तन का। किस कारण, पूर्णांतिक परावर्तन का। पूर्णांतिक परावर्तन के कारण वो किरण अपना नीचे की ओर एंगल बनाती है। इतना ही, यानी कि वो पूर्णांतिक परावर्तन के कारण ही वो अपना नीचे को क्या, उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। ये किसका उदाहरण है, हमारा मरीच का। क्या है, मरीच का। और एक और होता है हमारा हीरा। क्या होता है, हीरा। ऐसे क्या होता है हमारा हीरा। जैसे हम हीरा होता है हमारा, हीरा विभिन्न विभिन्न परतों के बना हुआ होता है। किसका, विभिन्न विभिन्न परतों से बना हुआ होता है। भिन्न भिन्न परतों से बना होने के कारण जब हम उस पर प्रकाशीय किरण डालते हैं, प्रकाशीय किरण डालते हैं, तो उसका क्रांतिक कोण कितना होता है, मैंने आपको बताया था। हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है, 24। कितना होता है, 24। यानी कितना होता है, 24 होता है। तो जैसे ही हम प्रकाशीय किरण उस पर डालते हैं तो प्रकाश विभिन्न 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 माध्यमों से आती है। जैसे कि वो कटा हुआ तल है, उसका कटा हुआ तल है, तो प्रकाश किरण उस तल में होकर जाती है। उस तल से, कटे हुए तल से होकर जाने के कारण वो भिन्न भिन्न माध्यमों में परावर्तित हो जाती है। क्या, भिन्न भिन्न माध्यमों में परावर्तित हो जाती है। इस परावर्तित होने के कारण ही वो हमारा प्रकाश जो परावर्तित होता है, इस प्रकाश से परावर्तन होने के कारण ही हमारा जो प्रकाश है वो भिन्न भिन्न माध्यमों से न जाकर एक कुछ माध्यम से ही जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का, यानी हीरे का चमकना। यानी हीरे का चमकना किसके कारण होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन कारण। किसके कारण होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन कारण ही हमारा हीरा चमका जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और पढ़ते हैं और आगे देखो।
प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फायर। देखो ऑप्टिकल फायर जो हमारे भिन्न भिन्न माध्यम होते हैं, जैसे कि इंटरनेट का चलना, या कभी कभार देखते हैं डॉक्टर लेजर किरणों का प्रयोग करते हैं, वो किसके कारण करते हैं? पूर्णांतरिक परावर्तन के किरण का। किसके कारण? पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण ही वो अपनी लेजर किरणों या इंटरनेट जो हम प्रयोग करते हैं, ये किसके कारण होता है? पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। किसके कारण होता है? पूर्णांतरिक सजावटी लैंप हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ये पूर्णांतरिक परावर्तन के नियम पर ही कहा जाता है। जैसे हमारे लेजर किरणों का भेजना, या मोबाइल फोनों का चलना, या लेजर किरणों से हम उपचार करते हैं, वो इंटरनेट का चलना, ये किस कारण होता है? पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण होता है। ऑप्टिकल फायर में जो उपयोग किया था उसके कारण होता है। अब देखो हम इसको लिखते हैं, यानी लिख देते हैं इसको। आजकल इंटरनेट मोबाइल फोन, इंटरनेट व मोबाइल फोन में ऑप्टिकल फाइबर का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग किया है। यानी कि के प्रयोग से ही, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर के प्रयोग से ही, यानी ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है। ऑप्टिकल फाइबर में प्रयोग होता है। इंटरनेट और मोबाइल फोनों में किसका? ऑप्टिकल फाइबर में किसका यूज होता है? पूर्णांतरिक परावर्तन कार्ड होता है। और देखते हैं ट्वेल्थ के डॉक्टरों के द्वारा लेजर लेजर किरणों में और एक और बताया था आपको, क्या बताया था? यानी कि सजावटी जो लैंप है उनमें, किसमें? सजावटी लैंपों में, इनमें सजावटी लैंपों में किसका प्रयोग होता है? पूर्णांतरिक परावर्तन का। ये हमारे उदाहरण है, ये हमारी अनुप्रयोग है। क्या है? अनुप्रयोग है। ये हम आपको एग्जाम में सीधे सीधे आते हैं। क्या? सीधे सीधे आते हैं। जैसे अगर मरीज का किस किस सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। हीरा कैसे चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। इंटरनेट फोन का चलना किसका कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। लेजर किरणों में किसका प्रयोग? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। सजावटी लैंपों में किसका प्रयोग होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अब इससे आगे बढ़ते हैं, यानी कि इससे आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन। तो हम जैसे कभी कभार देखते हैं, हम किसी बंद कमरे में पड़े हैं, क्या बंद कमरे में पड़े हैं, तो सूर्य की किरण कहीं भी उस कमरे में आ रही हैं। क्या? सूर्य की किरण उस कमरे में आ रही हैं, तो हम देखते हैं उस माध्यम में सूर्य किरण, उसमें जो कण होते हैं हमारे दिखाई देते हैं, यानी कि रैंडमनेस गति करते हैं, यानी धूले कण दिखाई देते हैं। धूले कण दिखाई देते हैं, उसके कारण किसके कारण होता है? प्रकाश के जो हम उस धूले कण होते हैं उसमें जो प्रकाश हमारे टकराने के बाद भिन्न भिन्न माध्यमों में वो क्या है? फैल जाता है। भिन्न भिन्न माध्यमों में वो फैल जाता है। इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे कोई धूले कण है हमारे माध्यम में, उसके कारण प्रकाश हमारे माध्यम में फैल, यानी किसी फैल जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का फैलना ही क्या कहता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अब इसको लिख देते हैं, हम आपको समझा चुके हैं। जब प्रकाश ऐसे माध्यम से गुजरे जिसमें धूल के कण तथा अन्य कोई सूक्ष्म पदार्थ हो, कोई
सूक्ष्म पदार्थ हो तो उनके द्वारा प्रकाश विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है। उसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी कि हमारे जो प्रकाश होता है भिन्न भिन्न माध्यमों में फैल जाता है। दूर जो कभी कभार शून्य छोटे छोटे कण होते हैं उनसे टकराने के बाद भिन्न भिन्न माध्यमों में फैल जाता है। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसके अनुप्रयोग और आते हैं आपके एग्जाम में। देखो अनुप्रयोग, अनुप्रयोग नंबर वन देखो, आकाश का नीला दिखना। आकाश, जो आकाश है हमारा, स्काई आसमान है जो ऊपर है, वो नीला दिखाई देता है। नीला किसके उदाहरण दिखाई देता है? हमारा प्रकाश के प्रकीर्णन कार। किसके? प्रकाश के प्रकीर्णन कार। किसके? प्रकाश के प्रकीर्णन कार। क्योंकि प्रकाश के जो प्रकीर्णन है मतलब जैसे माध्यम से भिन्न भिन्न माध्यमों से आता है प्रकाश। क्या आता है? भिन्न भिन्न माध्यमों से आता है। तो भिन्न भिन्न माध्यमों से आने का जो उसमें धूले कण होते हैं, क्या होते हैं? धूले कण या तो कोई और भी कण होते हैं सूक्ष्म सूक्ष्म, उससे कारण का प्रकाश फैल जाता है। क्या? प्रकाश फैल जाता है, जिस कारण हमें कैसे दिखाई देता है? वो सूर्य हमारे प्रकाश, आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। आकाश कैसा दिखाई देता है? हमें नीला दिखाई देता है। देखो अब लिखते हैं, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। नीला दिखाई देना वो किसके कारण होता है? प्रकाश के विकिरण कारण। और जैसे यहाँ वायुमंडल है, इसके कारण वो तो दिखाई देता है, लेकिन यही हम चंद्रमा से देखे आकाश को तो कैसा दिखाई देगा? काला। यानी चंद्रमा से देखे तो ये आपके एग्जाम में आएगा। कौन सा वाला? चंद्रमा वाला। चंद्रमा से कैसा दिखाई देगा हमें? काला। कैसा दिखा? काला। क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं, वायुमंडल नहीं है तो वहां पर प्रकीर्णन नहीं हुआ, तो वहां से कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और नंबर दूसरा, सूर्य अस्त हुआ, सूर्य उदय के समय सूर्य का लाल दिखना। क्या दिखना? लाल दिखना। लाल दिखना किसके कारण होता है? हमारा प्रकाश के प्रकीर्णन कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन कारण। अगर ये हमारे हमने आपको बता चुका है वायुमंडल ना हो तो हमें कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला। ये दोनों आपके एग्जाम में बहुत बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं? बहुत बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देगा किसके कारण? पूर्णांतिक परावर्तन कारण, पूर्ण अपवर्तन कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन कारण। और जैसे हमें सूर्य का अस्त, सूर्योदय के समय लाल दिखाई देता है, किस कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन कारण। किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन कारण। और देखो, जैसे हमने देखा होगा खतरे के सिग्नल लाल बनाए जाते हैं। खतरे के जो सिग्नल हैं हमें लाल बनाए जाते हैं। लाल क्यों बनाए जाते हैं? जो हमें आदमी को दूर से दिखाई दे जाए। हमें दूर से कैसे दिखाई देगा? प्रकाश के प्रकीर्णन कारण। इसके कारण प्रकाश के प्रकीर्णन कारण वो हमें दूर से दिखाई दे जाता है। कैसे दिखाई देता है? दूर से दिखाई देता है। ये भी लिख देते हैं आपको। देखो ये अनुप्रयोग नहीं है, मगर ये सिग्नलों का लाल होना, लाल बनाना। लाल बनाना किसी कारण होता है? लाल बनाना किस कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन कारण। किस कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन कारण होता है। अब देखो बस वैसे इतने में तो इतना ही है। आप एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आते हैं और इससे आगे बढ़ती है, यानी इससे आगे बढ़ती है। वस्तुओं का रंग, वस्तुओं का रंग।
क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ कलर, ऑब्जेक्ट ऑफ कलर। हमने देखा है कभी कभार, यानी लाल कलर, पीला कलर, नीला कलर, ये कौन से प्राथमिक रंग है हमारे, कौन से द्वितीयक रंग हैं, कौन से हमारा मिश्रित रंग है, कौन सा हमारा पूरक रंग है, ये हमारे क्वेश्चन आते हैं। यानी प्राथमिक रंग कौन से हैं और द्वितीय रंग कौन से हैं, यही हमारे आते हैं। देखो पहले हम इसको समझ सकते हैं किसको, रंगों को। देखो वस्तुओं का रंग हमारा, जो वस्तुओं का रंग है हमारे दो बातों पर निर्भर करता है। किस पर करता है, दो बातों पर निर्भर करता है। कौन दो बातों पर निर्भर करता है, जैसे हमने उसमें प्रकाश डाला, क्या डाला, प्रकाश डाला, वो प्रकाश को परावर्तन कर दे रहा है, प्रकाश को अपवर्तन कर दे रहा है, यानी कि वो प्रकाश को अवशोषित कर ले रहा है। और नंबर दूसरी बात, प्रकाश पर हमने किस प्रकार का रंग, यानी किस प्रकार की लाइट हमने डाली है, प्रकाश के ऊपर हम जो भी हम वस्तु देखते हैं उस पर हमने किस प्रकार की लाइट डाली है, इस बात पर भी निर्भर करता है। निर्भर दो बातों पर करता है, हमने आपको बताया प्रकाश के हमने किस प्रकार की लाइट डाली है। नंबर दूसरी बात, प्रकाश पर हमने यानी अपवर्तन परावर्तन यानी उसके वस्तु द्वारा किए गए अवशोषित पर निर्भर करता है। इस आधार पर हमने प्रकाश को क्या भागों में बांटा है, तीन भागों में बांटता है। क्या है, तीन भागों में बांटता है प्रकाश के। देखो लिख देते हैं आपको, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, निर्भर किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर किस प्रकार का, किस प्रकार का प्रकाश, प्रकाश डाला गया है, क्या डाला गया है। नंबर दूसरी बात, वस्तु किस रंग को, वस्तु किस रंग को, किस रंग को अपवर्तन, परावर्तन तथा अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है, अवशोषित, अवशोषित कर लेती है। ये दो वस्तुओं, दो बातों पर निर्भर करता है। और देखो हम इन आधारों पर हम अपने प्रकाश को तीन भागों में बांटते हैं कि यानी कि प्रकाश को, यानी रंग को क्या भागों में, तीन भागों में। देखो नंबर वन, इसके तीन भाग होते हैं। क्या भाग होते हैं, इसके तीन भाग होते हैं। क्या होते हैं भैया, तीन भाग होते हैं। नंबर वन, प्राथमिक रंग, प्राथमिक, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, नंबर तीन पूरक रंग। क्या, पूरक रंग। देखो क्या बोले, प्राइमरी, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, सेकेंडरी कलर, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। क्या, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। इतनी बात आपको समझ आ गई। देखो हम आपको एक चार्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक चार्ट। उससे आपको ऐसे क्लियर हो जाएगा कौन सा प्राथमिक रंग है, कौन सा द्वितीयक रंग है, कौन सा प्राथमिक रंग है, कौन सा द्वितीयक रंग है। देखो इसके लिए मैं 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट में आपको चार्ट ये ऐसे बना देते हैं। जैसे आपको ये ऐसे याद हो जाएगा, जैसे कि बच्चे को क्या याद होता है, भाई पापा का नाम क्या होता है, बच्चे को अपने पापा का नाम है, मम्मी का नाम है याद हो जाता है, ऐसे आपको याद हो जाएगा। देखो
देखो ये मैंने आपके सामने चार्ट बनाया, क्या बनाया, ये चार्ट बनाया। आप समझ रहे होंगे ये क्या बना दिया, ये क्या बना दिया। देखो ये आपके जो बाहरी कोने पर हैं ये वाला और ये वाले और देखो ये वाले, ये क्या है हमारे प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी कलर। क्या है, प्राइमरी कलर। तो इसके लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है। क्या बना रखी है, छोटी सी ट्रिक। ट्रिक यानी कि प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर के लिए हम क्या करें, प्राथमिक रंग। क्या बोलते हैं, प्राथमिक रंग। क्या बोलते हैं इसे, प्राथमिक रंग, प्राथमिक कलर यानी प्राथमिक रंग। देखो हमारा बच्चा होता है, क्या होता है, बच्चा होता है, छोटा सा है बड़ा सा कोई भी, तो उसे कैसे नहा ले। क्या, नहा ले। क्या कर ले, नहा ले। क्या कर ले, नहा ले। ये हमारे प्राथमिक रंग हो गए। क्या हो गए, प्राथमिक, नहा ले। नहा ले यानी नहा से नीला, हा से हरा और ला से लाल, नहा ले। अब वो नहा लिया, अब वो नहा लिया। अब वो बाजार जाने की जिद करने लगा, बाजार जाने की जिद करने लगा। बाजार जाने की जिद करने लगा तो हमारे जो द्वितीय आदमी थे, कौन थे हमारे, जो भैया था, भाई थे, कोई थे, उनसे बोल दिया इसे बाजार ले जाओ। बाजार ले जाओ तो उसको मोमोज खवा के लाओ। किसे खवा के लाओ, मोमोज खवा के लाओ। उसे क्या लाओ, मोमोज खवा के लाओ। लेकिन वो मोमोज खाने गया, क्या, मोमोज खाने गया। बीच में क्या उसे दिखा, जाते हुए रास्ते में क्या दिखा, मोर दिख गया। क्या दिख गया, मोर दिख गया। क्या दिख गया, मोर दिख गया। जैसे ही मोमोज होते हैं हमारे, मोमोज खाने के बाद जो हम मोर दिख गया, जैसे ही वो उसको हम फ्राई करते हैं, फ्राई करते हैं तो कैसे हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, वो पीले हो जाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, द्वितीय रंग कौन से होते हैं हमारे, द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग हमारे क्या कौन कौन से होते हैं, यानी कि क्या होता है, मोमोज खाने गया तो यानी कौन सा, मैजेंटा। कौन सा, मोमोज खाने गया तो कौन सा, मैजेंटा। और कौन सा होता है, मोमोज यानी कि वो क्या देखा उस रास्ते में, मोरपंखी। क्या देखा, मोरपंखी। मोरपंखी, मोरपंखी देखा तो वो दुकान पर गया। दुकान पर देखने के बाद उसने क्या देखा, दुकान पर देखा कि वो मोमोज कैसे हो गए, पीले हो गए। कैसे हो गए, पीले हो गए। क्या हो गया, पीले हो गए। अब देखो एक और समझो, पूरक रंग। क्या होता है, पूरक रंग। और उसने देखा वहां जाके पीले हो गए, लेकिन उससे पहले उसने देखा कि मोमोज कैसे थे, सफेद थे। कैसे थे, सफेद थे। तो ये कैसे था हमारे, सफेद। कैसा, सफेद। कैसा, सफेद। मोमोज कैसे थे हमारे, सफेद। तो पूरक रंग में कौन सा जाएगा, सफेद। कैसा हो जाएगा, सफेद। देखो आप ये समझ रहे हो ये कैसे याद हो गया। बच्चा था, नहा ले, नहा ले। अब वो मोमोज खाने गया, कैसे, मोरपंखी देखा रास्ते में, वो पीले हो गए मोमोज, और वो कैसे, सफेद हो गए। देखो आपके लिए आ भी सकता है, कैसे भी आ सकता है, लेकिन आता नहीं है जाता। देखो हरा प्लस लाल, हरा प्लस लाल, हरा प्लस लाल, लाल मिला दे तो हमारा रंग कैसा बनेगा, पीला। कैसा बनेगा, पीला। कैसा बनेगा, ये हमारा पीला रंग बनेगा। इतना तो समझ गई। और देखो हमारा कैसा, हरा और नीला मिला दे तो हमारा रंग कैसा बनेगा, मोरपंखी। कैसा बनेगा, मोरपंखी। इतना तो समझ। लाल और नीला मिला दे तो रंग कैसा बनेगा हमारा, मैजेंटा। कैसा बनेगा, मैजेंटा। अगर, अगर देखो ये हमारे कैसे हो गए, ये कैसे रंग हमारे, द्वितीय रंग हो गए। अब देखो ये हमारा, ये पूरक रंग है, ये वाला, ये कैसे बनेगा, देखो हमारा, ये हमारा कैसा बनेगा, देखो कैसा बनेगा, यानी हरा और मैजेंटा को मिला दें। देखो हरा प्लस मैजेंटा, मैजेंटा को मिला दे तो रंग कैसा बनेगा हमारा, सफेद। कैसा बनेगा, सफेद। और देखो, और देखो लाल और मोरपंखी को बना दो तो सफेद, नीले और लाल को मिला, नीले और पीले को मिला दो तो सफेद। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि रंगों को हमें कैसे मिलाना है, रंगों को हमें कैसे मिलाना है। इतनी बात आपको समझ आएगी, ये आपको याद भी होंगे, ऐसे ही याद हो गए। लेकिन आपके क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे प्राथमिक रंग है, ऐसे कहेगा इनमें से प्राथमिक रंग नहीं है, रंग नहीं है। ऑप्शन ए देखो लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी हरा। कैसा, हरा।
तो आप समझ रहे होंगे कौन सा रंग नहीं है इसमें, कौन सा नहीं है, पीला, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा पर्याप्त रंग कौन सा नहीं है, पीला नहीं है। ये आपको भी हमारी समझ में आ गई होगी बात, इतनी तो आपको समझ आए कैसे कैसे क्वेश्चन आने हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखो पुरानी वीडियो में, उन वीडियो के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।